है ब्रूटो भागकर जा रहा होता है और ब्रूटो ने एकेडमी में ग्रेजुएशन एग्जाम पास कर लिया होता है और अब ये अपने दोस्तों के साथ बन चुका है एक शिनोबी। और अब बारी है ब्रूटो के फर्स्ट मिशन की। वो जाता है होकागे ऑफिस। फिर कोनोहामारू ने कहता है कि ये तुम्हारा गेनिन के तौर पर पहला मिशन है, तो तुम लोग मेरी बात सुनोगे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये मिशन कैसे करते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर सभी निंजास गेनिन, चूनिन और जोनिन अपनी असाइनमेंट लेते हैं। हर मिशन के पीछे किसी की एक रिक्वेस्ट होती है। कुछ मिशन होते हैं जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन दो नेशंस के बीच में। ब्रूटो कहता है मुझे लगता है कि हम हर किस्म का मिशन पूरा कर सकते हैं। शारदा कहती है कि क्या रैंक नहीं चेक किया जाता हर मिशन को असाइन करने के लिए? मैंने सुना है कि कुछ मिशन हाई रैंक्स के होते हैं और कुछ लो रैंक के, लेवल एस से लेकर लेवल डी तक। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टीम की कैपेबिलिटी को देखकर उससे मिशन असाइन करती है। कोनोहामारू कहता है बिल्कुल सही कहा। मित्सुकी कहता है तुम्हें तो बहुत पता है इन चीजों के बारे में शारदा। शारदा कहती है ये बातें तो सबको पता है। फिर ब्रूटो भाग कर उनके आगे जाता है, कहता है कि क्यों ना हम एक हाईएस्ट रैंक मिशन से शुरू करें और सबको दिखाएं कि हमारी टीम कितनी ऑसम है। कोनोहामारू ये सुनकर स्माइल करता है। कोनोहामारू कहता है कि तुम अभी न्यूबी हो और जो न्यूबीज हैं वो स्टार्ट करते हैं डी या सी रैंक मिशन से। ब्रूटो कहता है अच्छा तो फिर ये बात है। ब्रूटो कहता है ये हमारा पहला मिशन है। अगर हमारा पहला मिशन इस लेवल का होगा तो फिर चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं और रिवॉर्ड लेते हैं। मित्सुकी कहता है कि क्या ये ऐसे काम करता है? ब्रूटो कहता है ये तो बच्चों का काम है, मैं तो अकेले ये सब संभाल लूंगा। पीछे से नारुतो की आवाज आती है, कहता है बच्चों का काम और तुम अकेले इसे संभाल लोगे? हाँ। ब्रूटो फिर गुस्से से देखता है। कोनोहामारू कहता है लॉर्ड 7। नारुतो ब्रूटो से कहता है कोई भी मिशन बच्चों का काम नहीं है, जितनी जल्दी से समझ सको बेहतर है। फिर होकागे ऑफिस में ब्रूटो कहता है हम यहाँ क्यों हैं? कोनोहामारू कहता है ये एक ट्रेडिशन है। होकागे खुद पहला मिशन असाइन करते हैं किसी टीम को। सभी कहते हैं यस सर। ब्रूटो नहीं बोलता। नारुतो कहता है टीम 7 का पहला मिशन है डाकुओं को भगाना। कहता है लैंड ऑफ फायर एंड लैंड ऑफ विंड के सेंटर में बॉर्डर के पास एक छोटा सा विलेज है, उसका नाम है ग्रीन बैंक्स। उन्होंने इस मिशन की रिक्वेस्ट की है। ये एक फार्मिंग विलेज है और इनकी फार्मिंग जनरेशन से चलती आ रही है, लेकिन उनकी फसल की पैदावार बहुत मुश्किल हो गई है क्योंकि वहाँ पर अब डाकू आ गए हैं। उनके नेबर्स विलेजेस ने उनके स्टोर हाउसेज में से खाना चुराना शुरू कर दिया है और वो चाहते हैं हम उन्हें रोकें। कोनोहामारू कहता है अगर विलेज का कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसे रिजॉल्व करना चाहिए। ब्रूटो कहता है हम कुछ फार्मर्स को लड़ने से रोकने वाले हैं, ये मिशन तो बच्चों का खेल है। कोनोहामारू कहता है तुम लोगों को अपने मिशन सीरियस लेने चाहिए। ये सुनकर शारदा को गुस्सा आता है। कहती है आप कह रहे हो तुम लोगों को? कहती है ये बहुत ही स्टूपिड है और रेकलेस है, मुझे इसमें शुमार मत करें। ब्रूटो कहता है इतनी जर्ग मत बनो। शारदा कहती है क्या कहा तुमने? कोनोहामारू फिर रोकता है उन्हें लड़ने से, कहता है काम डाउन, रुक जाओ। ब्रूटो कहता है एनीवे बेशक तुम लोगों को एक डी रैंक मिशन असाइन किया गया है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि इसे सीरियस लो। अगर ना लिया तो तुम जल जाओगे और एक टीम की तरह काम करो। फिर खड़ा होता है, कहता है अपना बेस्ट करना और हार मत मानना। फिर ब्रूटो घर बैठा होता है। हिनाटा कहती है ब्रूटो तो तुम अपने पहले मिशन पर जा रहे हो। हिमावारी कहती है आप बहुत खुश लग रहे हो ब्रदर। ब्रूटो कहता है तुम्हें ऐसा लगता है? फिर वो अपनी मॉम से पूछता है कि आपका पहला मिशन कैसा था, मुझे सोचने दो। कहती है जो मुझे सबसे ज्यादा याद है वो यही है कि मैं बहुत नर्वस हुआ करती थी। ब्रूटो कहता है इसका क्या मतलब? आप एक्साइटमेंट को लेकर नर्वस थी? तब जंग चल रही थी, तब वक्त बहुत डिफरेंट हुआ करता था, बहुत सारे मिशन बहुत डेंजरस होते थे, इसीलिए मैं अपने पहले मिशन पर जाने के लिए इतनी एक्साइटेड नहीं थी। ब्रूटो ये बात सुनता है और सोच में पड़ जाता है। फिर क्लॉक को देखता है, कहता है अब मुझे जाना होगा। कहता है चलो मैं चलता हूँ। फिर उसे बाय करते हैं और ब्रूटो चला जाता है। कहता है मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। फिर जा रहा होता है, सोचता है कि मैं स्टूपिड ओल्ड मैन को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। इस तरह के मिशन तो बच्चों का खेल है। फिर वो और उसकी टीम जाती है कोनोहामारू के पास। कोनोहामारू कहता है अब वक्त आ चुका है, चलो चलते हैं। फिर बाद में हमें नारुतो को दिखाते हैं।
नारुतो कहता है कि उनके जाने से पहले मैंने कोनोहामारू को सारी डिटेल दे दी है मिशन की। शिकामारू कहता है मुझे ये चीज वैसे ठीक नहीं लग रही, मुझे इसमें शक है। फिर बोरुटो कहता है मुझे याद आया शिकाडाई भी पहले मिशन पर जा रहा है ना। कहता है हाँ। फिर शिकामारू कहता है यकीन नहीं आ रहा, हम इस उम्र में पहुंच चुके हैं कि हम अपने बच्चों के पहले मिशन को लेकर परेशान हैं। दूसरी तरफ शिकामारू और उसकी टीम को दिखाते हैं जो कि एक औरत की शॉपिंग करने में हेल्प कर रही होती हैं। जोजो संटी के साथ बातें कर रही होती है और पीछे इनोजिन और शिकाडाई ने उसके शॉपिंग बैग्स पकड़े होते हैं। शिकाडाई कहता है कि क्या ये गॉडेड एस्कॉर्ट मिशन है। इनोजिन कहता है मैंने नहीं सोचा था कि गॉड का मिशन ऐसा होगा। शिकाडाई कहता है लेकिन हम इनके बॉडीगार्ड हैं। इनोजिन कहता है हम बस एक अमीर लड़की को फॉलो कर रहे हैं जब वो शॉपिंग पर जा रही है। वो औरत जोजो से कहती है हमें ब्रेक के लिए कहाँ जाना चाहिए। जोजो कहती है वहां पर मैं एक जगह जानती हूँ, वो बहुत अच्छी जगह है, वहां से बहुत अच्छे स्वीट्स मिलते हैं। वो औरत कहती है फिर तो हमें लाजमी जाना चाहिए। फिर वो कहती है कि कहीं हम लेट ना हो जाएं। वो लिमिटेड अमाउंट में बनाते हैं। फिर वो औरत कहती है अच्छा। फिर पीछे शिकाडाई और इनोजिन को कहती है चलो जल्दी करो। इनोजिन कहता है देखकर तो ऐसे लगता है कि चप को इस मिशन के बारे में पता ही नहीं। शिकाडाई कहता है ये असाइनमेंट बहुत ही अजीब है। फिर दिखाते हैं नारुतो और शिकामारू को। नारुतो कहता है मुझे यकीन है शिकाडाई बिल्कुल ठीक होगा, वो बेहतरीन कर रहा है। शिकामारू कहता है हाँ मुझे उम्मीद है। फिर हमें दिखाते हैं एक जंगल जहाँ पर कोनोहामारू और उसकी टीम जा रही होती है। सारदा कहती है बोरुटो को क्या हम बात कर सकते हैं। बोरुटो कहता है हाँ बोलो। सारदा कहती है मैं तुम्हें ये साफ करना चाहती हूँ कि तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे मेरा रिकॉर्ड खराब हो। बोरुटो को गुस्सा आता है, कहता है क्या। सारदा कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे रास्ते में रुकावट बनो क्योंकि मैं होकागे बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी नाकामियों को अपने करियर में नहीं देखना चाहती। बोरुटो कहता है चुप रहो। सारदा कहती है इस तरह का एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो। मित्सुकी ये सब देख रहा होता है, कहता है तुम दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनने लगी है। फिर दोनों कहते हैं मित्सुकी क्या तुम मजाक कर रहे हो। कोनोहामारू कहता है चलो हम रुककर ब्रेक लेते हैं। फिर एक जगह रुकते हैं। कोनोहामारू कहता है टीम 7 सुनो, इस मिशन को शुरू करने से पहले कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। लॉर्ड होकागे ने तुम लोगों को पहले ही ये सब बता दिया है कि किसी भी मिशन की कामयाबी का राज उसका टीम वर्क होता है। कहता है उनका लेक्चर छोड़ दो, ये बहुत बोरिंग है। सारदा कहती है कंप्लेन करना बंद करो और सेंसे को बोलने दो। कहता है चलो बोलो। कोनोहामारू कहता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे के स्किल्स की रिस्पेक्ट करो और मिलकर काम करो। एक और चीज जो कि हर मिशन के अंदर बहुत ही क्रूशियल है, जब भी तुम अकेले किसी लड़ाई में फंस गए तो खुद उससे लड़ने की कोशिश मत करना। हम चारों को एक टीम बनकर लड़ना है। तुम तीनों को यूनिफाइड करना होगा अपना प्लान। तुम तीनों को सीखना होगा कि एक साथ अपना प्लान कैसे बनाएं, लेकिन खुद से कुछ भी मत करना, समझ गए। सारदा बोरुटो को देखती है, कहती है तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए बोरुटो, ये सब तुम्हारे लिए बोल रही हैं। बोरुटो कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। सारदा कहती है क्योंकि हर कोई जानता है कि तुम हमारी टीम में सबसे ज्यादा रेकलेस हो। बोरुटो कहता है क्या। मित्सुकी कहता है मैं इससे एग्री करता हूँ। बोरुटो कहता है अब क्या तुम इसकी साइड लोगे। फिर कोनोहामारू कहता है क्या तुम समझ गए। फिर कहते हैं यस सर। फिर जारियों में से किसी की आवाज आती है, सभी का ध्यान वहां जाता है। वो खड़े होते हैं, कोनोहामारू को देखते हैं, वो रिलैक्स्ड होता है। वहां से एक बोर्ड निकल कर आता है और साथ उसके बच्चे होते हैं। बोरुटो फिर बैठ जाता है, कहता है सच में। सारे बैठ जाते हैं। कोनोहामारू कहता है कि तुम लोग अगर अलग अलग टाइप के हथरों को सेंस नहीं कर सकते तो तुम लोगों को बहुत कुछ सीखना है। चलो ब्रेक टाइम खत्म हुआ। फिर जाने लगते हैं और इस विलेज की तरफ पहुंचते हैं। सामने ब्रिज होता है जो कि क्लोज होता है। कोनोहामारू कहता है हमारी मंजिल इस ब्रिज की दूसरी साइड पर है। कोनोहामारू कहता है लेकिन लगता है कि हम इसे क्रॉस नहीं कर सकते। बोरुटो नीचे देखता है और फिर सामने देखता है, वहां पर एक चेक पॉइंट होता है। कोनोहामारू सोचता है तो सिर्फ यही एक ब्रिज है यहाँ। कोनोहामारू बेल बजाता है, वहाँ चेक पॉइंट से कोई देख रहा होता है। कहता है कि ये हिडन लीफ विलेज के शिनोबी लग रहे हैं। लेडी गिरी कहती है मुझे दिखाओ। वो देखती है, कहती है ये तो सिर्फ बच्चे हैं, क्या ये कुछ कर भी सकेंगे। फिर वो लड़का कहता है मैंने सुना है कि इनके पास बहुत स्किल्स हैं। फिर वो कहती है ब्रिज नीचे करो। वो ब्रिज नीचे करते हैं। बोरुटो देखता है, कहता है ये तो बड़ा कूल है। फिर कोनोहामारू सोचता है कि ये ब्रिज सिर्फ दूसरी साइड से ही कंट्रोल किया जा सकता है। फिर वो उस विलेज
विलेज के अंदर एंटर होते हैं। फिर वहाँ पर एक आदमी होता है, कहता है कि क्या आप लोग हिडनली विलेज से आए हो? कोनोहामारू कहता है हाँ। फिर कहता है मुझे आपको वेलकम करने दो और आपका शुक्रिया कि आप आए। फिर वहाँ पर दो आदमियों को देखता है जो एक आदमी से डील कर रहे होते हैं। कोनोहामारू पूछता है ये क्या है? वो आदमी कहता है ये टैक्स है उन लोगों के लिए जो ब्रिज क्रॉस करते हैं। कोनोहामारू कहता है टैक्स? वो आदमी कहता है हमारे विलेज के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है पैसों को लेकर, हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है पैसों के। हमारे पिछले लीडर ने ये ब्रिज बनवाया था, उसका शुक्रिया, अब हमारा विलेज बेहतर हो रहा है। कोनोहामारू कहता है लगता है कि वो एक ग्रेट लीडर था। कहता है हाँ वो था, वो सभी विलेज के लोगों को अपनी फैमिली समझता था और वो हमेशा हमारी मदद करता था। वो अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जिंदगी भी दे सकता था। कोनोहामारू कहता है आप कह रहे हो कि वो आपका पहले वाला लीडर था, क्या वो रिटायर हो चुके हैं? कहता है नहीं, वो 3 महीने पहले मर गए, अब उनकी बेटी के पास उनकी पोजीशन है। कोनोहामारू कहता है 3 महीने पहले, क्या ये वही वक्त नहीं है जब विलेज पर हमला होना शुरू हुआ था? वो आदमी कहता है हाँ, जब विलेज के नए हेड बने तो आसपास के विलेजेस ने यहाँ घुसना शुरू कर दिया। कोनोहामारू फिर काफी सोचता है और फिर विलेज में जाते हैं। वो जाते हैं एक घर में, वहाँ पर आती है उनके विलेज की लीडर, उसका नाम होता है लेडी कीरी। वो इस विलेज की लीडर होती है। बोरुटो देखता है, कहता है ये तो अभी भी बच्ची है। सारदा उसे कहती है चुप। कीरी कहती है कि क्या तुम सब हिडनली विलेज से आए हो? कोनोहामारू कहता है हाँ। कहती है मेरे कुछ सवालों के जवाब दो मिशन शुरू करने से पहले। आपने इन बच्चों को हमारी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए भेजा है, क्या हिडनली विलेज के पास मैन पावर नहीं है? बोरुटो कुछ बोलने लगता है, सारदा को भी गुस्सा आता है। कोनोहामारू इन्हें चुप करवाता है, कहता है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये स्किल्ड हैं। फिर कीरी कहती है मुझे तुम पर यकीन है, बस उम्मीद रखती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। मुझे तुम्हें तुम्हारी रिक्वेस्ट बताने दो एक बार फिर से। कहता है हाँ। कहती है इस साल की पैदावार बहुत ही कम है और सिर्फ हमारा ही विलेज नहीं जहाँ पर ये सब हुआ है, पूरे रीजन के अंदर ये सब हुआ है और हम सब इसको डील कर रहे हैं। कहती है पेल ब्लू वैली वाले हमारे विलेज में आ रहे हैं और हमारे स्टोर हाउसेस में से खाना चुरा रहे हैं। कोनोहामारू कहता है हाँ हमें पता है, हमारा मिशन है कि उन्हें रोकना और मेक श्योर करना कि वो दोबारा अटैक ना करें। कहती है यही मिशन था। कोनोहामारू कहता है था से क्या मतलब? कहती है अभी हमने दुश्मनों से लड़ने की कोशिश की तो अब उन्होंने शिनोबीज को हायर कर लिया है। कोनोहामारू ये सुनकर थोड़ा सा परेशान होता है। वो बाकियों को कहता है कि क्या हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? सारदा उठती है, बोरुटो को पकड़ के बाहर लेकर जाने लगती है और वो बोरुटो को बाहर ले जाती है। कोनोहामारू कहता है इस तरह तो हमारा मिशन बी रैंक होगा या इससे भी ऊपर के रैंक पर होगा, ये गैनिन के लिए हैंडल करना मुश्किल होगा। फिर बाहर दिखाते हैं, ये सारे खड़े होते हैं। बोरुटो कहता है पता नहीं क्या होने वाला है अब। सारदा कहती है मुझे डाउट है कि हम पता नहीं ये मिशन कंप्लीट करेंगे या नहीं, क्योंकि अब इसमें शिनोबी इन्वॉल्व हो चुके हैं। बोरुटो कहता है तुम ऐसा क्यों बोलती हो? हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं, हम इसी तरह अब वापस नहीं जा सकते। हम मिशन पूरा किए बिना वापस नहीं जा सकते, हम बहुत अनुकूल लगेंगे। सारदा कहती है तुम ठीक कह रहे हो। मिचकी कहता है अगर एक मिशन असाइन हुआ है तो उसे पूरा होना चाहिए, तो इसका मतलब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। कहती है हाँ, हमें मिलकर अब कोनोहामारू को कन्विंस करना होगा कि हमें मिशन पूरा करने दे। फिर वहां से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बोरुटो भागकर उनके पीछे जाने लगता है, बाकी भी उनके पीछे जाते हैं। वो भाग कर जाते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ है और सामने देखते हैं एक आदमी ने वहां पर एक विलेजर के चेस्ट में तलवार घुसाई होती है। वो उन्हें देखता है, वो उस आदमी को फेंक देता है। बोरुटो साइड पर होता है, मित्सुकी उसे पकड़ता है। बोरुटो उसके पास जाता है, उस पर हमला करता है। वो तलवार चलाता है, बोरुटो उससे कुनाई से ब्लॉक करता है। कहता है ये तो बहुत स्ट्रांग है। फिर वो उस पर तलवार से हमला करता है, बोरुटो से ब्लॉक करता है। सारदा कहती है बोरुटो इसका कोई फायदा नहीं। वो आदमी कहता है तुम में हिम्मत नहीं है। वो उसके गले पर तलवार चलाता है। फिर अचानक से कोनोहामारू बीच में आ जाता है, उसे रोकता है। वो आदमी पीछे हटता है। वो आदमी बड़ा हैरान होता है कि ये यहाँ कब आया, ये तो हिडनली विलेज से है। फिर वो आगे बढ़ता है हमला करने के लिए। फिर वहां पर कोई बोलता है हाशिमारू और कोई फ्लैश ग्रेनेड फेंकता है और फिर वो वहां से भाग जाता है। सारदा कहती है मैं तो कुछ कर भी नहीं पाई। कोनोहामारू कहता है वापस जाना पॉसिबल नहीं है, ये हिडनली विलेज के नाम को खराब करेगा। फिर उस जख्मी आदमी के पास जाते हैं और डॉक्टर को बुलाने का बोलते हैं। उस विलेज की लीडर आती है कीरी।
कोनोहामारू कहता है कि दुश्मन ने तो हमला किया लेकिन वो स्टोर हाउस की तरफ नहीं गए। बोरुटो कहता है बताओ क्या चल रहा है। कोनोहामारू कहता है मुझे सच बताएं। आगे पीछे लोग थोड़े घबरा जाते हैं। कीरी कहती है कि आप सब घबराओ मत, मैं सिचुएशन हैंडल कर लेती हूँ। तो वो लड़का कहता है कि लेडी कीरी आप ऑर्डर दें, हम खुद लड़ेंगे। कीरी कहती है नहीं, मैंने हिडन लीफ विलेज वालों को कहा है ना। फिर वो कोनोहामारू से कहती है मेरे साथ आओ। फिर वो उनके साथ जाने लगते हैं। बोरुटो कहता है लगता है कि अब ये मिशन शुरू हो गया है। कहता है मुझे चांस मिल गया है खुद को साबित करने का। सारदा कहती है तुम इतने काम कैसे हो सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले ही तुम पर हमला हुआ था, तुम तो मरने ही वाले थे। बोरुटो कहता है तुम फिक्र मत करो, सभी चीजें मेरे कंट्रोल में थी। मैंने उसको अपने करीब इसलिए आने दिया ताकि मैं उसे देख सकता कि उसकी एबिलिटी कितनी है। मित्सुकी कहता है तो तुम ये सब कर रहे थे। बोरुटो कहता है चलो भी अब बात समझने की कोशिश भी करो। फिर अंदर जाते हैं। कोनोहामारू पूछता है कि दुश्मन चाहता क्या है। कहता है जब तक आप हमें सच नहीं बताओगी हम अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाएंगे। हम मिशन एक्सेप्ट करेंगे, मैं आपको जुबान देता हूँ, तो प्लीज हमें बताओ। फिर वो लड़की सोचती है, कहती है अच्छा। फिर वो एक बॉक्स आगे करती है, कहती है ये ब्रिज की वजह से है, इसी वजह से ही वो यहाँ पर आ रहे हैं। जब तक हम ये ब्रिज उनके हवाले नहीं करते वो आकर अटैक करते रहेंगे। बोरुटो कहता है तो ये चीज आपके लिए काफी जरूरी है। वो लड़की कहती है हाँ, ये ब्रिज मेरे फादर ने बनाया है, मैं ये उन्हें नहीं दे सकती। बोरुटो को गुस्सा आता है। कोनोहामारू कहता है बोरुटो चुप करो। कोनोहामारू कहता है कि इसके बारे में और किस किस को पता है। फिर वो कुछ बोलती नहीं। तो कोनोहामारू कहता है कि लेडी कीरी क्या सिर्फ आप ही हैं जिसको इसके बारे में पता है। कहती है हाँ। फिर दूसरी तरफ हम एक आदमी को दिखाते हैं। उसे कोई बोलता है कि हिडन लीफ विलेज से शिनोबी आए हैं। वो आदमी कहता है कि उस लड़की ने ये फैसला खुद किया, हमें उसने कंसल्ट नहीं किया। फिर वो आदमी कहता है कि चलो उनसे थोड़ा खेलते हैं और उनका वेलकम करते हैं। फिर दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हें उन्हें फौरन मार देना चाहिए था जब तुम्हारे पास मौका था। कहता है चुप करो, हम बेशक पीस में हैं लेकिन हिडन लीफ विलेज के अंदर बहुत ताकतवर शिनोबी हैं जो कि ग्रेट वॉर में लड़े थे और सरवाइव कर गए। मैं उनसे कभी लड़ना नहीं चाहूंगा। फिर वो आदमी पूछता है तो अब हम क्या करें। फिर वो आदमी कहता है कि हमारे लिए जो चीज मैटर करती है वो ब्रिज है, एक छोटा सा काम है जो तुम्हें अब करना है। कहता है ठीक है मैं करूंगा। फिर रात के टाइम हमें दिखाते हैं विलेज में एक घर पर कोई आग की लकड़ी फेंकता है और वहां पर आग लगाकर उस घर को जलाता है और उस घर को आग लग जाती है। ऊपर कोनोहामारू और उसकी टीम होती है। कोनोहामारू कहता है सब कुछ वही हो रहा है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। सारदा कहती है हाँ, जब उन्होंने हम पर पहले अटैक किया था तो क्या वो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालाइज कर रहे थे। कोनोहामारू कहता है हाँ, वो बहुत जल्दी वापस आ गए, इसका यही मतलब है कि। बोरुटो कहता है डैम इट, उन्हें ऐसा लगता है कि हम दोबारा नहीं लड़ेंगे। फिर वहां पर एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है जिसको किसी ने पकड़ा होता है और उसके पास नाइफ होता है। कहता है कि कोई मेरी मदद करो। बोरुटो खड़ा होता है उसे बचाने के लिए। कोनोहामारू कहता है रुको बोरुटो। बोरुटो कहता है फिक्र मत करें, मैं उसे खुद संभाल लूंगा। बोरुटो नीचे आता है, उसे मारता है, कहता है भाग जो यहाँ से। बोरुटो अपना कुनाई निकालता है, कहता है तो तुम पेल ब्लू वैली से हो। वो अपना मास्क उतारता है तो वो इसी विलेज का होता है, वही आदमी जो शुरू में उन्हें मिला था। बोरुटो देखकर बड़ा हैरान होता है। फिर पीछे से कोई उस पर हमला करता है। वहां पर आ जाते हैं विलेजर्स। बोरुटो कहता है तो तुम सब लोग मिले हुए हो। वहां पर फिर बाकी सारे भी आ जाते हैं। कोनोहामारू कहता है बोरुटो क्या तुम ठीक हो। सारदा कहती है सेंसे ने तुम्हें जाने से मना किया था ना। बोरुटो कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि इन्हें क्या हुआ है। कोनोहामारू कहता है ये गेंजुत्सु है, ये जरूर गेंजुत्सु से कंट्रोल्ड हुए हैं। मित्सुकी कहता है तो हम इन्हें मार नहीं सकते। कोनोहामारू कहता है हाँ। बोरुटो कहता है अब हम क्या करें। कोनोहामारू कहता है सबसे पहले हमें जुत्सु यूजर को ढूंढना है, वो इन लोगों में ही कहीं होगा है। फिर वो लोग उन पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। वहां पर आती है कीरी, कहती है क्या हो रहा है, ये सब क्या कर रहे हो। बोरुटो कहता है यहाँ मत आओ, चली जाओ। कीरी एक आदमी से पूछती है क्या हुआ। पीछे से एक आदमी आता है, कीरी को पकड़ लेता है। बोरुटो कहता है क्या इस पर भी गेंजुत्सु हुआ है। उसकी तरफ जाता है, फिर बीच में एक आदमी आता है। सारदा अपनी शायरिंग गन एक्टिव करती है और एनालाइज करती
देखती है कि कौन है जिसके ऊपर गेंजुत्सु नहीं है। शारदा कहती है मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही। कोनोहामारू कहता है पैनिक मत हो, आराम से सोचो, हमें जुत्सु यूजर को ढूंढना है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं विलेजर्स को नुकसान पहुंचाए बिना। मित्सुकी कहता है मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन इससे चीजें थोड़ी रफ हो सकती हैं। कहता है मैं अपने विंड स्टाइल को वाइड एरिया पर यूज करता हूँ। बोरुतो कहता है अगर तुम्हारी विंड स्टाइल से कोई खड़ा रहा इसका मतलब है फिर। शारदा कहती है वो शिनोबी होगा। कोनोहामारू कहता है ठीक है करो मित्सुकी। मित्सुकी विंड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है। वहां पर विंड आती है, सारे वहां उठकर नीचे गिर जाते हैं। शारदा कहती है वो कहाँ गया। मित्सुकी कहता है हर कोई नीचे गिर गया। कोनोहामारू कहता है वो भाग गया। बोरुतो फिर दूसरी तरफ भागने लगता है और देखता है, कहता है विलेज की हेड यहाँ नहीं है। शारदा कहती है हाँ वो नहीं है यहाँ। फिर बोरुतो को याद आता है जिस आदमी ने उसे पकड़ा होता है। बोरुतो कहता है यकीन नहीं आ रहा ये वही आदमी है। कोनोहामारू कहता है अगर ऐसा है तो फिर वो दुश्मन से मिला हुआ है। बोरुतो कहता है हमने उसे कैसे जाने दिया। जाने लगता है उसे ढूंढने के लिए। कोनोहामारू कहता है रुको। कहता है मैंने तुम्हें कहा नहीं कि खुद कुछ मत करना। बोरुतो के बाजू पर चोट लगी होती है तो फिर बोरुतो कहता है ये कितना अनुकूल है। और इसी के साथ फिर एपिसोड